देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो दरवाजे पहुंचा रहे सरकारी कर्मचारी। जिलाध्यक्ष भाजपा सुनील सिंह। गाजीपुर जनपद के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के मेहदीपुर और कोठिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन भोजपुरी जगत के बिरहा सहित समूह के महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किया, जिसके बाद मेहदीपुर प्रधान हरकेश यादव द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को गुलदस्ता व माला पहनाकर सम्मान करते हुए अंग वस्त्र भेंट किया। जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि पहले हम सुनते थे कि लाभार्थियों को सरकारी कर्मचारियों के दरवाजे जाने पड़ते थे, फिर भी कार्य नहीं होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में घर घर जाकर असल लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ साथ उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से वंचित अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। संकल्प यात्रा वैन गांव-गांव जाकर लोगों को लाभान्वित करा रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार पांडे ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत तमाम लाभार्थियों को धुआं भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने का रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए गए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के परिवार पहचान पत्र के तहत सभी सुविधाएं दी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि जहां से लोगों की उम्मीद समाप्त होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हमें इस यात्रा से संकल्प लेते हुए भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। देश के 100वें स्वतंत्रता दिवस 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी सहित मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार पांडे, राजेश सोनकर, सरोज मिश्रा, गुलाब कुशवाहा, हरेंद्र यादव, सिकानू राम, ललित चौरसिया, विधानसभा संयोजक सहित तमाम लोगों ने मुख्य सेविका तारा सिंह की ओर से गोद भराई अन्नप्राशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लगभग 150 लोगों को लाभ से जोड़ा गया। साथ ही कोठिया और मेहदीपुर गांव में पूरी तरह से विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम भव्य तरीके से किया गया। वहीं ग्राम प्रधान मेहदीपुर हरकेश यादव और प्रधान कोठिया शंभू राम द्वारा मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किए। इस मौके पर कोठिया गांव में भी वंचित लोगों को तमाम योजनाओं से जोड़ा गया और लोगों को संकल्प शपथ भी दिलाई गई। साथ ही अंत में राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। 2014 में जब आपने मतदान किया, दो परिवर्तन आए, एक परिवर्तन आप में और दूसरी परिवर्तन की सरकार में आया। तो जब सरकार में परिवर्तन आया तो सरकार आपके द्वारा आई और 137 योजनाओं से पूरे हिंदुस्तान के नर नारी का कायाकल्प करने का काम प्रारंभ कर दिया है लोगों ने। तमाम स्कीम हमारे मुख्य अतिथि बताएंगे। मैं एक बात आपको बताऊंगा, सबसे पहले माताओं पर ध्यान देने का काम किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि जब माँ और माता और मातृभूमि का सम्मान बढ़ेगा तो पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए पहली स्कीम देने का काम किया तो माताओं के नाम से देने का काम किया। तो दूसरी स्कीम आती है बहनों के नाम से, शिक्षा के नाम से आती है। जब माँ को घटिया आवास देने का काम किया। मैं जो एक योजना की बात करूँगा, हमारा तमाम वक्ता तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे। हम सबके बीच जब प्रधानमंत्री आवास योजना आई, तमाम लोग घर के लिए बिल ला रहे थे। प्रधानमंत्री जी की स्कीम ने एक पोर्टल चालू किया, रजिस्ट्रेशन किए, सत्यापन हुआ और करोड़ों लोगों को आवास बनाकर माताओं के नाम से देने का काम किया। हमारी सरकार ने तो आपको आवास मिला और जब किसान को सम्मान देने की बात आई तो किसान भगवान के रूप में मान करके उनके पशुओं को भी पशु देने का काम किया सरकार ने। आपको आवास, आपके पशु को आवास और जब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा और सबका संकल्प पूरा हो गया तो बेटियों पर ध्यान देने का काम किया। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे बेटियों पर कोई स्कीम विशेष रूप से नहीं थी। भारत सरकार ने कहा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हे नरेंद्र मोदी जी के लोगों जिन्होंने आशीर्वाद दिया है उनको आपकी बेटियों के लिए स्कीम आई है। पढ़े बेटियां और पढ़े बेटियां। पहली सरकार में
और वही बेच दिया। और दूसरी सरकार में जब आप लोगों ने सरकार बनाया तो बेटियों को इस लायक बनाया कि सेना और पुलिस में भर्ती करके इस लायक बना दिया कि पढ़ेगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां और जरूरत पड़ी तो दुश्मन की छाती पर चढ़ेगी बेटियां। ये भाजपा की सरकार है। बेटियों का सम्मान करने के लिए आवाज आपको मिला, आवाज आपके पशु को मिला। और जब रोज आराधना करके आप दो धर्मवती दिखाती है यह सरकार आपके शिक्षा स्वास्थ्य धर्म और वाहक है। आपको आवाज दिया, आपके पशु को आवाज दिया और 22 तारीख को जो हमें आपके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी आवाज देने का काम किया है। इसलिए अपने मुख्य अतिथि यहाँ होते हुए हैं ताली इसकी बताएंगे। मैं इतनी बारी को देता हूँ विराम और जो लोग भी बच्चे छुटे हैं ऊपर हो गई इस यात्रा को जिले में चलते हुए 26 नवंबर से यात्रा जिले के अनेक गांवों में चल रही है। एक दिन में इस विकास खंड के या राजस्व विभाग के या अन्य सभी विभागों के ऐसे सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिन्होंने इस बात का भी संकल्प लिया है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर, क्योंकि उन्होंने जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को जब रवाना किया तो अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस बात का संकल्प लिया कि हम लोग लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब हम सब लोग गांव में जाकर के सेवा का काम करेंगे। ऐसे सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, अन्य सभी विशिष्ट जन जिनका नाम मैं यहाँ से अनेक नाम मैं जानता हूँ, लेकिन नाम समय की अभाव के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सभी को अपने से जोड़ते हुए मैं सर्वप्रथम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात की व्यवस्था किया कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, सरकार ने जिन योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया है कि गांव के गरीब किसान मजदूर युवा ऐसे लोग जो लोग उस योजना के पात्र हैं और वो योजना उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई है, वो सरकारी विभागों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकारी विभागों के कार्यालय तक जा रहे हैं, लेकिन किसी कारण से व्यस्तताओं के कारण अधिकारी और कर्मचारी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं और उन योजनाओं का लाभ वह गरीब, वह युवा, वह मजदूर, वह किसान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसके लिए उन्होंने एक बार इस बात की योजना बनाई कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी घर घर जाएगी, अर्थात हर गांव में जाएगी और उस गांव में जा करके ही उस गांव में उनका रजिस्ट्रेशन करके ऐसी सभी योजनाओं को, जिन योजनाओं के लिए वो पात्र हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ उनको गांव में ही दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत आज यह मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आपके बगल में यहाँ खड़ी थी, आप सब लोग देख रहे थे, वो आई और आप लोगों के सामने ऐसे सभी विभागों ने ऐसा स्टॉल लगाया है। मुझे लगता है कि अभी हमारे वक्ता अनिल पांडे जी बोल रहे थे कि देश में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा हो कि योजनाओं के पात्र लोगों के यहाँ योजना पहुंचे, सरकारी विभाग के दरवाजे तक जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो उनके घर पहुंच करके मिले। इसकी व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और आप सब लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ये भाई क्या बोलत नहीं के माने भोजपुरी में बोला पड़ेगा। ठीक है सर, बात कहना चाहता नहीं आप लोगों के, ये बात का व्यवस्था देश का प्रधानमंत्री भी कही कि अगर जब कोनो योजना रह गई बा जौन योजना से हमनी का वंचित हो गई मान लिया हमनी के चाहिए तो वो योजना का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता, आप लोग करा देगा, वो योजना का लाभ आपकी घरे पहुँचाने का व्यवस्था यहाँ का अधिकारी कर्मचारी जी को करिए। और ये परिवर्तन कब आया? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनौनी जा, योगी जी ने मुख्यमंत्री बनौनी जा, आप सब लोगों के ग्राम में आवास दिखाई देते हो। आवास का योजना बहुत दिन से आप लोग सुनत हो जा, लेकिन आवास तब मिले शुरू भैया जब देश में प्रधानमंत्री जी आवास का व्यवस्था करना। कुल कितना आवास यहाँ मिला है सेक्रेटरी साहब यहाँ है ना? कितना आवास मिला है? 26 क्यों आइला भैया यहाँ आवास वाला? कभी हाथ उठावे तो जगह आवास मिला लोग है मिलल बा ना? आज बच गए बाबू, अब हाथ उठावे तो नहीं बहुत अच्छा।
नहीं जा बताओ तो यही से कह लिया। अभी जे बचल बा एमे जे पात्र होई 2 बार ऐसा सूची प्रधानमंत्री जी बनवाला। पहली बार जब आवास योजना शुरू भई तब सब लोगों के आर्थिक 2011 का आर्थिक जनगणना के आधार पर आवास मिले शुरू भई, लेकिन जब हमें लगल कि बहुत ऐसा आदमी बाड़ा जो योजना का पात्र बाड़ा उनके आवास मिले के चाहिए, लेकिन कोनो कारण से उनके उनमें नाम नहीं है वो लिस्ट में, तो फिर से आवास प्लस के नाम से गांव-गांव सर्वे भइल, ओकर सत्यापन भइल और वो आवास का सूची का फिर से वो सूची बनल। वो सूची का एकदम तय हो गई कि केकर नाम 1 नंबर पर रही और केकर नाम 20 नंबर पर रही। और जैसे जैसे आवास आवत गई ना वैसे वैसे आवास आप सब लोग के मिलल। हम जिला का अधिकारी लोगों से एक दिन पूछत रही तब पता चलल बा कि अब धीरे धीरे सूची पूरा होने वाली बा। मैंने जौन आवास का सूची बदल रही वो आवास भी आवास प्लस वाली भी अब पूरी होने वाली बा। फिर वो पोर्टल खुली और में फिर रजिस्ट्रेशन हुई। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता अगर पात्र होगा तो फिर से जांच हुई और जांच भैया का वो आवास मिली। लेकिन अब एगो बात जरूर बाटे हम लोग के पता बा, अब अनेक लोग चाहता बा कि एगो आवास बन गई बा तो दूसर को मिल जाए तो का दिक्कत बा। बाबूजी के नामे मिलल ला, लड़का के नामे मिल जाए तो का दिक्कत बा। माई के नामे मिलल ला, बहू के नामे मिल जाए तो का दिक्कत बा। एकदम दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी के देने के भी तैयार बा। लेकिन पहले इतना जरूर बा कि हमारी की अगल बगल में क्या वैसा आदमी रहता जना का छाली छप्पड़ बा ऐसा बाटे कि तिरपाल डाल के रहता। अब बरखा पड़ेला तो वो के हमने के घर में शरण लेवे के पड़ेला। तो एक बार इतना प्रयास जरूर करिएगा कि पहले ऐसा आदमी के आवास मिल जाए कि ये गांव में क्यों ऐसा न रह जाए कि बरखा पड़ जाए तो आपके घर में फिर आके रह के पड़े। जब एक बार सूची पूरी हो जाए तो फिर जो ऐसा आवश्यकता बा वो का पूरा प्रधानमंत्री जी करिए।